जन शासन जन वाणी सदा जय बनते हैं समय से सदा अविचल मुक्ति को प्राप्त समय भगवान है स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर बुद्धि गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मी स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन और परंपरा वर्तमान आचार्य सूर्य के परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन परिषद में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। पावन परिषद में विराजमान दृष्ट मुनिराज अन्य मुनिगण परमात्मा भगवती के रूप में श्री व्याख्या प्रगति सूत्र जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम सत्यता आत्मा उद्देश्य सुनाया है। मृग वध का संकल्प लेके शिकार आदि को जाने वाला कहाँ तक कितनी क्रिया लगती और पेड़ के ढेर पर अग्नि डालने वाला कहाँ भी तो आरंभ समारंभ रखते हैं। तो कितनी क्रियाएं लगती हैं आग लगाने वाले को इसका वर्णन आए। अब आगे संसार है। श्री गौतम स्वामी की जहां जहां दृष्टि गई उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछे। भगवान ने उनका युक्ति पूर्वक उत्तर दिया। कितनी बातें आगमों के अंदर वे आगम जो आगम का रूप शास्त्र का रूप बनते। तो अब वर्णन है ओरिसेण भंते कच्छं सेवा जाल अन्य रस नियस बहाय आयय पन्नाय उषम आया नेता चित्ते जा अन्य से पुरुषे मद्गौ आगम सय पाणिना असीना शीशं सिंहेजा तेय उषताय ते उपाय उपाया मणियाय कांगियं बिंध्रेजा सेनं भंते पुरुषे तेनीय वीरेण पुत्रे पुरुष वीरेण पुत्रे गोयमाजे नियम मारे से निय वीरेण पुत्रे जे पुरुषं मारे से पुरुष वीरेण पुत्रे शेतेन भंते एवं बुद्ध्याय जाव से पुरुष वीरेण पुत्रे शेनून गोयमा कथ्यमाने कड़े संभिद्यमाने संभिद्ये निवर्तिज्यमाने निवर्त्य निसरिज्यमाने निसिद्धति वचनं सिया हंता भगवं कथ्यमाने करे जान निसिद्धति वचनं सिया शेतेन तेन गोयमा ये नियम मारे से नियम मेरे नम पुट्ठे जैसे तुझे पुरुष मारे से पुरुष मेरे नम पुट्ठे अंतो छन्नं मासानं मराई पाई आए जाव पांच क्रियाहि पुट्ठे वायु छन्नं मासानं मराई पाई आए जाव पारी आवनी आए दौहिन क्रियाहि पुट्ठे
पुरीषेण हन्ते कच्छंसि वा जाव अन्यरस मीयस वहाय आय कन्याय विष्णु आयामिका चित्त। हे भगवान, कोई पुरुष कच्छंसी व कच्छ जितने स्थान गिनाए थे कल, उस सबका वर्णन करना। किसी भी स्थान पर इनके अतिरिक्त और भी कोई स्थान हो सकता है उपलक्षण से, उन स्थानों पर कोई मृद के वध के संकल्प को लेकर के शिकार खेलने जंगल में गया है, और कहीं देख करके दूर से वह अपना धनुष बाण संभाला, धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और मारने की तैयारी कर रहे। आय अन्यरस मियस बहाय, किसी अन्य मृग के वध के लिए। आय कन्यायम उसुम आयामिता, कहते धनुष की डोरी को खींचते हैं तो ऐसे जैसे कानों तक खींच दिया उसने। अब पूरा निशाना लगाया है उसने, चित्ते जहाँ स्थित है कि अब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन इसी बीच अन्य से पूरी से कोई अन्य पुरुष मग्गो आगम, किसी ओर से आकर के सय पाणिना, अपने हाथ से असीना शीशम छिंदेजा, उसने तलवार से, अपनी तलवार से धनुष चलाने वाले का सिर काट दिया। से उसोताय चेपुब्बा या मणियाय तंग नियम विद्धेजा, वह जो बाण जिसने धनुष पर चढ़ाया है कानों तक खींचा है, और वो क्या हो गया, हाथ से अब उसके निकल गया। अब प्रश्न उठता है, कौन किसके बैर से सकृष्ट हुआ। तंग नियम विद्धेजा, जब वो बाण धनुष से निकल गया है, उसने मृग को बींध दिया। सेण भंते पुरुषे के मिय बेरेण पुट्टे पुरुष बेरेण पुट्टे, हे भगवान, वह पुरुष क्या मृग के बैर से सकृष्ट हुआ है या पुरुष के बैर से सकृष्ट हुआ। गोयमा जे नियम मारे से निय बेरेण पुट्टे, हे गौतम, जो मृग को मारता है, जिसने मृग के ऊपर बाण का निशाना लगाया था, वह तो मृग के बैर से सकृष्ट हुआ, क्योंकि वो छोड़ने वाला ही था। और जे पुरुष मारे से पुरुष वेरेण कुत्ते, जिसने पुरुष को मारा है, अपनी तलवार के द्वारा गर्दन काटी है, वह पुरुष के बैर से सकृष्ट हुआ। ते तीन क्षण भंते एवं गुच्छ जाल से पुरुष वेरेण कुत्ते, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जिसने मृग को मारा है वो मृग के बैर से सपृष्ट हुआ है, जिसने पुरुष को मारा है वो पुरुष के बैर से सपृष्ट हुआ। से नून गोयमा कज माने कड़े, इस भगवती सूत्र का प्रथम सूत्र जो प्रश्नोत्तर का, उसी को लेकर के वहाँ चल माने चलिए था, जहाँ पर कज माने कड़े। हे गौतम, निश्चित ही कज माने कड़े, जिसको किया जा रहा है उसको कृत किया जानना, जिसको किया जा रहा है उसको किया हुआ मानना। संधिज माने संधित्य, जिसने संधान किया जा रहा है उसको संधत्त मानना, मतलब जो निशाना लगा रहा है तो इसका मतलब उसने लगा दिया, अपने मन से तो लगा दिया। और निवत्तिज माने निवत्तिय, निवत्तिज माने तैयार करता हुआ, निशाना लगाने के लिए तैयारी करता हुआ। इसमें करना है तो इसका मतलब वो काम कर दिया।
निसरिज माने निषिद्ध है। वह बाण छोड़ने जा रहा है तो इसका मतलब उसने छोड़ दिया। वत्तब्बं सिया ऐसा कहना चाहिए। हंता भगवं कर्ज माने करे जाम निषिद्धे थी वत्तब्बं सिया। भगवान श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, हे भगवान ऐसा ही है। किए जाते को किया कहना, और जो संधान निशाना बांधा जा रहा है उसको निशाना लगा दिया। जो तैयारी कर रहा है तो इस मतलब तैयारी उसने कर ली, वो कार्य कर लिया। और बाण छोड़ रहा है तो इसका मतलब उसने छोड़ दिया। तो ऐसा तिवत्तम सिया ऐसा कहना चाहिए। मानो निशाना लगाया, निशाने से पहले ही वो वृक्ष मृग भाग गया, निशाना लगा नहीं, तो वो उसका आजिष्य कर्म था इसलिए बच गया। लेकिन मारने वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने तो मन से तो सारा काम कर दिया। और मानो तलवार ने से जिसने उसकी गर्दन काटी है, और मानो वो सावधान हो जाता, साइड में हो जाता, तो वो अपने आयुष्य कर्म के कारण से तो बच गया। लेकिन जिसने तलवार से वार किया है वो नहीं मरा, लेकिन उसने तो अपनी ओर से काम कर दिया। तो मन से तो वो कर्म का बंध क्रिया लगी ही है, कर्म का बंध हुआ है। तो इसलिए कहा जा रहा है किए जाने वाले को किया कहना। से तीर्ण टेण गोयम जे नियम मारे से निय वीरेण पुत्ते। इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है, जो मृग को मारता है उसको मृग बैर से सप्रेत। मृग का उसके प्रति बैर है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने क्यों मेरे को मारा, और मैं भी क्या करूंगा, कभी ना कभी तो बदला लूंगा। और जिसकी गर्दन काटी है वो उस पूरे से उसका बैर होगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तैने मेरी गर्दन क्यों काटी, मैं भी इसका बदला लूंगा। मतलब बैर से सप्रेत हुए वो। ये पुरुषा मारे से पुरुष वेरण पुट्टे, जो मृग को मारता है वो मृग के वैर से सपृष्ट हुआ, जो पुरुष को मारता है वह पुरुष के वैर से सपृष्ट हुआ। अंतो छन्न मासाण मरे, जब भी वो 6 महीने के अंदर मर जाता है तो कहा जाता है तब तो वह काया जा पंचहीन क्रियाहीन सुखे। कायकी से लेकर प्राणातिपात इन क्रियाओं से वो सपृष्ट हुआ है। बाहिर छन्न मासाण मर आई, यदि 6 महीने से ज्यादा समय लग जाता है। काया जा पारी आवरण चौहिन क्रियाहीन पुत्र, फिर वह कायकी से लेकर के पारी तापन की इन तक 4 क्रियाओं से सपृष्ट हुआ। अब ये कैसे है, निश्चय में तो कहा जाता है 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद यदि उस घाव के कारण से उसकी मृत्यु होती है तो वो मारने वाला 5 क्रियाओं से सपृष्ट होता है। यदि उस घाव के बिना किसी और कारण से उसकी मृत्यु होती है तो फिर उसकी 4 क्रियाएं उसको लगेगी। तो कहा जाता है ये व्यवहार नय की अपेक्षा से जो कथन किया गया है, निश्चय में तो यदि उस निमित्त से उसकी मौत हुई है तो उसको 5 क्रियाएं लगेंगी। यदि उस निमित्त से मौत नहीं हुई है फिर उसको 4 क्रियाएं लगेंगी। आगे पुरीषेण भंते पुरीषा सत्य समभिध्वंसे जा सह पाणिना वा से असीना शीशं छिंदे जा। तौन भक्ते से पुरी से प्रतिक्रिय गोयम जावं चरण से पुरी से तंग पुरी सत्य समभिध्वंसाई सय पानी नावा से असीना शीशम छिंदाई। तावं चरण से पुरी से काई आय अहि गर्मी आय, जहाँ पानाई वाय क्रियाय पंचहीन क्रियाहीन पुट्ठे आसन्न बहनय आणव कंकण वत्येन पुरुष वीरेण पुट्ठे।
पुरुषेण भनते, पुरुषं सत्य समविध्वंसे। कई बार ऐसा होता है किसी के साथ शक्ति, जिसको हम भाले का रूप भी दे सकते हैं और जिसको हम त्रिशूल का रूप भी दे सकते हैं, जिसका प्रहार दूर से किया जाता है और दूसरा प्रहार करने वाले के पास हाथ में तलवार भी। अब उसने दूर से प्रहार किया है और वह व्यक्ति उस प्रहार से बिंद गया। अब वो व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता, कहीं पर गिर गया। गिरने के बाद मानो उठ करके वो कहीं जाना चाहता है, बचने की कोशिश करना चाहता है। उसी समय जिसने शक्ति से प्रहार किया है आ करके, क्योंकि वो तो उसका तो ध्यान उस वक्त चला लगा हुआ है जो जिस शक्ति से भिड़ा है, तो जिसने शक्ति से प्रहार किया था उसने आ करके तलवार से उसकी गर्दन ही काट दी। तो जहां पर पूछा जा रहा है पुरुषेण धनते पुरुषम सत्य समविध्वंसीगा, पुरुष पुरुष को, दूसरे पुरुष को अपनी शक्ति से समविध्वंसेगा प्रहार करता है। सय पाणिना वा, अपने हाथ से असीना शीशम छिंदेगा, और उसने अपनी तलवार से उसके सिर को भी क्या कर दिया, काट दिया। तौण घंटे से पुरुषे कति गृह भगवान, वह पुरुष कितनी क्रियाओं वाला हुआ। गोयमा चावंचन से पुरुषे तम पुरुषं सत्य समभिध्वंस। हे गौतम, जब तक उस पुरुष ने उस पुरुष को शक्ति से उसने समभिध्वंसेजा, वर्षी से प्रहार किया है, तय पाणिनावा से असीना शेषा छिंदई, और अपने हाथ से उसके तलवार से शीशम छिंदाई उसके सिर को काटता है। तावं चरण से पुरी से कायाय आही गरणियाय जहाँ पाणाई वाई वायाय पाणाई वाय क्रियाय पंचहीन क्रियाहीन कुत्ते। अपने हाथ से उस, मतलब कि उस तलवार से सिर को काटता है। तावं चरण, तब तक से पुरी से वह पुरुष कायाय अहि गरणियाय, काय की आधी कर्ण की, जाव से प्राद्वेषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया, इन पांच क्रियाओं से सपृष्ट हुआ। आसन्न बहिर्य अणव कंकण बत्तीर्ण पुरुष वेरेण पुट्टे, और वह पुरुष कैसे बद, कैसे वैर से सपृष्ट हुआ है। आसन्न बहिर, आने वाले भविष्य में ऐसे ही उसको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। कैसे, मतलब कि जैसे आज उसको मारा गया है, इससे विपरीत परिस्थिति होगी। जिसने मारा है वैसे ही वो शक्ति का प्रहार होगा, फिर उसके बाद तलवार से काटा जाएगा, जैसा किया था वैसा। जहां पर तलवार से काटने का मानो दूर से उसने शक्ति से प्रहार किया, जब वो गिर गया तो उसी समय वे आकर के, वह तलवार उसकी अपनी भी हो सकती है और उस व्यक्ति की भी हो सकती है, उस तलवार से उसने उसकी गर्दन काट दी। तो ऐसे बैर से सपृष्ट होता है। आने वाले समय में वैसा ही विपरीत वातावरण उसके ऊपर होगा, वैसा ही मरने वाला व्यक्ति अब उसके ऊपर शक्ति का प्रहार करेगा और उसकी गर्दन क्या करेगा, वैसे ही काटेगा। इसको कहा जाता है आसन्न बत। और दूसरे की अणवकंखन बतिये, दूसरे के प्राणों की परवाह न करने वाला वह पुरुष पुरुष वेरेण पुट्ठे, पुरुष के वैर से सपृष्ट हो। व्याख्याकारों ने एक गाथा दी है, ऐसे लोगों को समय आने पर वैसा ही, जैसा वर्तमान में हुआ है, आने वाले समय में वैसे ही वातावरण का उनको सामना करना पड़ता है।
जैसे बह मारण अभ खान दान पर धन बिलो बनाई, सब जहन्नो उदो दस गुणियो एक सी कयान। बद्ध किसी को प्राणों से, किसी के प्राणों को खत्म करना, मारण मारना, अभ्याख्यान किसी के ऊपर झूठा कलंक लगाना, दोषारोपण लगाना, दूसरे का धन चुराना, एक बार किए हुए इन अपकृत्यों का कम से कम 10 गुना उदय होकर के आता है। ऐसी व्याख्या व्याख्याकारों ने जहाँ पर एक पारी का गाथा दी है। तो मतलब जिसने जैसा किया है, निकट भविष्य में जल्दी ही उसको वैसे ही दंड का भागी बनना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न। तो भंते पुरीसा सरी सया सरी तया सरी भया, सरी स भंड मत्तो गणना अन्न मन्नेन सद्धि संगाम संगामेति, ताक्षणं एक पुरी से पराई नहीं, एक पुरी से पराई जय, से कह मेयं भंते एवं गोयम एवं बुच्चाई स वीर्य पराई नहीं, अवीर्य पराई जाई, से तेन ठेण जा पराई जय, गोयम जसन वीर्य बधाई कमाई नो बधाई, नो पुठाई जाव नो अभि समन्ना गयाई, नो उदिन्नाई उब संताई भवंती, सेण पराई नाई, जसन वीर्य बधाई कमाई बधाई जाव उदिन्नाई, नो उब संताई भवंती, सेण पुरी से पराई जाई, से तीन अठेण गोयमा एवं बुच्चाई स वीर्य पराई नहीं, अवीर्य पराई जय। दो व्यक्ति आपस में युद्ध करते हैं, उनमें एक जीत जाता है, एक हार जाता है, जबकि साधन तो दोनों के एक बात एक समान। तो एक क्यों हार गया, दूसरा क्यों जीत गया, इसके संबंध में प्रश्नोत्तर किए। दुनिया के अंदर संघर्ष प्राय करके देखते ही रहते हैं। आजकल खेलों का युग होने के कारण से एक टीम हार जाती है, एक टीम क्या हो जाती है, जीत जाती है। दो व्यक्ति आखिर अखाड़े में लड़ते हैं, तो एक हार जाता है, एक जीत जाता है। कभी ऐसा भी तो होता है दोनों बराबरी पर छूटते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसके कारण का वर्णन जहाँ पर किया है। दो भंते पुरिसा सरिसया सरितया सरिभया, सरिस भंड मत्तोव गणना अन्न मंडेन सद्धं संगाम संगामित। हे भगवान, दो पुरुष सरिसया सदृशा एक जैसे, सरितया जिनकी त्वचा एक जैसी है, सरिभया एक जैसी आयु है, सरिस भंड मत्तोव गणना भंडोपकरण जिनके एक समान है। मतलब कि उनके शस्त्र आदि जो है, युद्ध में शस्त्र आदि वो भी दोनों के एक समान है। अन्न मंडेण सत्य संग्राम संग्रामेति, एक दूसरे के साथ संग्राम करते हैं, युद्ध करते हैं। प्रार्थना एक पुरी से पराई नाई, एक पुरी से पराई जय। इनमें एक पुरुष पराई नाई जीत जाता है, एक पुरी से पराई जय, और दूसरा व्यक्ति पराजित हो जाता है। एक अहम एवं भंते एवं, हे भगवान, जब दोनों का बल एक जैसा है, दोनों के साधन एक जैसे हैं, आयु एक जैसी है, फिर ऐसा क्यों हुआ एक जीत गया और एक हार गया? तो गोयम एवं बुच्चाई सवीर्य पराई नहीं, अवीर्य पराई दे। हे गौतम, ऐसा कहा जाता है जो सवीर्य शक्ति से संपन्न है वह जीत जाता है। अवीर्य पराजय जो शक्ति से हीन है या कम है, वह क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। से कीर्ण ठेण जा पराजय, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि एक पराजित हो जाता है, एक जीत जाता है, एक हार जाता है। गोयम जसन वीर्य बधाई कमाई, नो बधाई नो पुठाई जाव नो अभि समन्ना गाय, समन्ना गयाई,
न उदिन्नाय उपसंताय भवन्ति सेण पराई नहीं। हे गौतम, जिस व्यक्ति के वीर्य बधाई, वीर्य का शक्ति का घात करने वाले कम्बाइन कर्म, मतलब जिसको वीर्यांतराय कर्म कहा जाता है, शक्ति का घात करने वाले जिसके नो बद्धाई, जिसने बांधे नहीं है, नो पुट्ठाई सपृष्ट नहीं है, जब नो अभिसमन्ना गिराई, वे अभी फल देने के लिए सामने नहीं आए हैं, नो उदिन्नाई उदय में नहीं आए हैं, उब संताई भवंती, वे क्या है, कर्म शांत है, सेना पराई नहीं, ऐसा व्यक्ति दूसरे को पराजित कर देता है। जसना वीर्य बधाई कमाई, और जिसके वीर्य अंतर, वीर्य का घात करने वाले कर्म, बधाई बांध है, उत्थान सपृष्ट है, अभी समन्ना गिराई, मतलब फल देने के लिए सामने आए हैं। ओ दिनाई उदीरण है, नो उब संताई भवती, जो शांत नहीं है, तेण पुरी से पराई गई, वह पुरुष पराजित हो जाता है। से तीन गोयमा, इसलिए है गौतम एवं बुच्चाई, ऐसा कहा जाता है। सवीर्य पराई नहीं, जो वीर्य शक्ति से संपन्न है, वह दूसरे को पराजित कर देता है। अवीर्य पराई जय, जिसका वीर्य वीर्यंत्राय कर्म के कारण से उसका घात हो जाता है, जिसके कारण से वो चूक जाता है, और उसके कारण फिर वो पराजित हो जाता है। वीर्य शक्ति को कहा जाता है। शक्ति का घात करने वाला अंतराय कर्म में जो पांच भेद हैं, उनमें एक वीर्य अंतराय आता है। वीर्य अंतराय के कर्म के क्षोभम से शक्ति का लाभ होता है, और इस कर्म के उदय से शक्ति का ह्रास और शक्ति का घात होता है। अब ये वीर्य शक्ति क्या है, इसके संबंध में और संसारी जीवों से संबंधित इसके शक्ति के संबंध में पूछा। जीवाणु भंते किंग स वीर्या अवीर्या, गोयमा स वीर्यामि अवीर्यामि से केन गोयमा जीवा दुनिया पनता तंजा, संसार समावन गाय असंसार समावन गाय, तक्षण जेते असंसार समावन गातेन सिद्धा सिद्धाण अवीर्य, तक्षण जेते संसार समावन गाते दुमिह पड़ता तन्या, शैलेसी पड़ी बन गाय अशैलेसी पड़ी बन गाय, तक्षण जेते शैलेसी पड़ी बन गा, तेन लब्धि वीर्येण स वीर्या करण वीर्येण अवीर्या, तातन जेते अशैलेसी परिबंधगा, तेन लब्धि वीर्येण स वीर्या करण वीर्येण स वीर्याभि अवीर्याभि, से तेन तेन गोयम एवं उच्चाई, जीवा दुमिह पड़ता तंजा स वीर्याभि अवीर्याभि, नेरय्यान भक्ते किं स वीर्या अवीर्या गोयम, नेरय्या लब्धि वीर्येण स वीर्या करण वीर्येण स वीर्याभि अवीर्याभि, सेकेन तेन गोयम, जैसेन निर्याण अति उत्थान कम्मे भले वीर्य पुरस्कार पर कम्मे, तेन निर्या लब्धि वीर्येण में स वीर्या करण वीर्येण में स वीर्या, जैसेन निर्याण नथि उठाने जाओ पर कम्मे, तेन निर्या लब्धि वीर्येण स वीर्या करण वीर्येण अवीर्या, से तेन तेन जा निर्या एवं जाव, पांचन्य कृष्ण जोनिया मनुष्य जहा ओहिया नवरम सिद्ध बज्जा भाणी अब्बा, बाणवंतर जोइस बेमानिया जहा निर्या, सेवम भक्ते ती जाव, विहराई अठमो देशो समत्तो, जीवाणु भक्ते किं सवीर्या अवीर्य। हे भगवत,
जीव क्या सवीर्य है या अवीर्य, शक्ति से संपन्न है या शक्ति से हीन है। गोयम सवीर्या भी अवीर्या, हे गौतम, ये जीव सवीर्य, शक्ति से संपन्न भी है और शक्ति से रहित हीन भी है। से किणठेन, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। गोयम जीवा दुनिया प्रणता संजा, हे गौतम, जीव दो प्रकार के कहे। संजा जैसे कि संसार समवन्नगाय और संसार समावन, संसार समापन्न और असंसार समापन्नक, संसार समापन्नक और असंसार समापन्नक। मतलब संसार पर्याय को प्राप्त और दूसरे है संसार की पर्याय से रहित। संसार समापन्नक संसारी जीव है और संसार समापन्नक सिद्ध भगवान, सिद्ध जीव जो संसार को पार कर चुके। तक्षण जेते असंसार समावर्तिका तेरहम सिद्धा, इन दो में जो असंसार समापन्नक जीव है उन वे सिद्ध भगवान, सिद्ध है। सिद्धाण अवीर्य, सिद्ध भगवान जो है उनको अवीर्य का, अवीर्य कहने का मतलब, वीर्य शक्ति तो आत्मा का गुण है जिसका घात करने वाला अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म तो सिद्ध भगवंतों का जन्म से खत्म होती। अब भगवान के, सिद्ध भगवंतों के पास शरीर नहीं, शक्ति के होने पर जो शरीर आदि से कार्य किए जाते हैं तो वो नहीं किए जाते, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं। और उस वीर्य शक्ति का कोई प्रयोग नहीं होता, नहीं होने के कारण से उनके उस बल वीर्य को, आत्मा के गुण को अवीर्य के नाम से कहा, क्योंकि उसका कोई प्रयोग नहीं। इस दृष्टि से कहा सिद्ध भगवान अवीर्य। प्रार्थना जैसे संसार समन्वय से दुनिया प्रथा, तो इनमें जो संसार समापन्नक जीव है वे दो प्रकार के। संज्ञा जैसे कि शैलेशी परिबद्धगाय और शैलेशी परिबद्ध, जैसे शैलेशी प्रतिपन्नक और अशैलेशी प्रतिपन्नक। शैलेशी प्रतिपन्नक का मतलब 14वें गुण स्थान में जो अरिहंत परमात्मा, क्योंकि शैलेशी प्रतिपन्नक, शैल कहते हैं पर्वत को, चट्टान को कहा जाता है शैलेश, पर्वतों का स्वामी। ये व्यवहार भाषा में पर्वतों का स्वामी का मतलब सबसे बड़ा पर्वत। सबसे बड़ा पर्वत कौन है, वो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत। मेरू पर्वत तो टाई द्वीप में चार और भी, लेकिन उनकी जो ऊंचाई है 84,000 योजन की है और गहराई 1,000 योजन की। इस प्रकार वो 85,000 योजन बैठते। नंदीश्वर द्वीप में जैसे अंजनक पर्वत आते हैं, वे भी तो 84,000 योजन से उस जमीन से ऊपर है, 1,000 योजन जमीन में गहरे, तो वे भी 85,000 योजन बैठे। तो शैलेश जम्बू द्वीप के मेरू मेरू पर्वत को कहा जाता है। जैसे वो पर्वत निष्प्रकंप है, ऐसे शैलेश, शैलेश उस शैलेश की, उस मेरू पर्वत की जैसे निष्प्रकंप है, ऐसी निष्प्रकंप दशा को प्राप्त करने, ऐसी जो अवस्था है उसकी, वह शैलेशी अवस्था है। शैलेशी शैल, शैलेश के समान, उस पर्वत राज के समान जिसने स्थिति को पा लिया है, या जो उसकी स्थिति है वह शैलेशी है। इस शैलेशी स्थिति को पर प्रतिपन्नक जिन्होंने पाया है उसको शैलेशी प्रतिपन्नक कहा जाता है। मेरू पर्वत जैसी स्थिति को जिन्होंने पाया है उन जीवों को शैलेशी प्रतिपन्नक कहा जाता है।
तो ऐसे जीव जो है सो 14वें गुण स्थान में पाए जाते हैं। 14वें गुण स्थान वालों को शैलेशी प्रतिपन्न कहा जाता है। और दूसरे जो है अशैलेशी परिवर्तनगा, यो जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, इस अवस्था को जो प्राप्त नहीं है, वे पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक समस्त जीवों का ग्रहण कर लिया गया। तथन जेते शैलेशी परिवर्तनगा तेन लब्धि वीर्येण सवीर्य। इनमें जो शैलेशी प्रतिपन्नक है, वे जीव लब्धि वीर्य से तो सवीर्य है। करण वीर्य न अवीर्य, करण वीर्य से वो अवीर्य है, क्योंकि अब उनके मन वचन काया का पूर्ण रूप से निरोध होने के कारण अब उनकी कोई क्रिया नहीं है। इसलिए करण की दृष्टि से वे क्या है, अवीर्य। तथन जेते अशिलेषी परिवनगा तेण लब्धि वीर्येण सवीर्या करण वीर्येण सवीर्या भी अवीर्या भी। इनमें जो जैसे जेते जो वे अशिलेषी परिवनगा शैलेशी अवस्था को प्राप्त नहीं है, वे तेण वे लब्धि वीर्येण सवीर्या, लब्धि वीर्य से तो सवीर्य है। कारण वीर्येण सवीर्याभि अवीर्याभि, कारण की दृष्टि से उनको सवीर्य भी कहा जाता है और अवीर्य भी कहा जाता है। जब करण उसके काम करते हैं तो सवीर्य आ जाएगा, जब काम नहीं करते हैं, निष्क्रिय जैसे हो जाते हैं, तो उस समय अवीर्य कहा जाता है। अवीर्य दशा में हम कह सकते हैं जैसे मूर्छित अवस्था है। से तीन गोयम एवं बुच्चाई, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है जीवा दुमिया पड़ता। जीव दो प्रकार के कहे हैं तंजहा, जैसे के सवीर्या भी अवीर्या भी, सवीर्य भी है और अवीर्य भी है। वीर्याण भक्ते किन सवीर्या अवीर्या, ये तो जीव को लेकर के सामान्य आलापक है। अब 24 दंडकों का पुण्य कहा जाता है। निरयाण भक्ते किं सवीर्या अवीर्या, हे भगवान नारकी जीव क्या सवीर्य है अवीर्य है। गोयमा निरया लब्धि वीर्येण सवीर्या करण वीर्येण सवीर्या भी अवीर्या भी। हे गौतम नारकी लब्धि वीर्य से सवीर्य है और करण वीर्य से सवीर्य भी है और अवीर्य भी है। अब इसमें ये कहा जा सकता है कारण वीर्य की अपेक्षा से सवीर्य, जब उनके पास मन वचन काया है तब तो सकर्ण वीर्य, जब तक उनको ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है तब तक वो कर्ण की अपेक्षा से अवीर्य कहलाए, क्योंकि बाटवत में कोई कर्ण नहीं है। जब तक अपर्याप्त अवस्था है तब तक वो अपना कार्य नहीं कर सकते, तो वो दशा अवीर्य की आएगी। जहाँ जिस समय मार कूट करके बिल्कुल बेहोश जैसा कर सकते हैं, व्यक्ति निश्चेष हो जाता है, तो वो अवस्था अवीर्य कही जाएगी। तो कहा है कि शेर तीन अच्छे न, हे भगवान ऐसा किसने कहा है, गोयमा जैसी न निर्याण अति उठाने कम्मे बले वीर्य पुरस्कार पर कम्मे तेन निरैया लब्धि वीर्यन्वी सवीर्या और करम वीर्यन्वी सवीर्या। हे गौतम जिन नारकियों के उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम जिनके अथी है, तेना निरैया वे नारकी लब्धि वीर्य भी सवीर्या, लब्धि वीर्य से भी सवीर्य है, कारण वीर्य भी सवीर्या, कारण वीर्य से भी सवीर्य है। जैसे न निरैयाण नथी उठाने जा पर कमे तेना निरैया लब्धि वीर्येण सवीर्या कारण वीर्येण अवीर्या। जिन नारकियों के उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार मतलब पराक्रम नहीं है, मतलब जिनके नहीं है, वे नारकी लब्धि वीर्य से सवीर्य है, लेकिन करण वीर्य की अपेक्षा से वे अवीर्य से तीन गोयमा। इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है नारकी सवीर्य भी है अवीर्य भी है।
जहाँ भिरिया एवं जहाँ पंचमीय त्रिक जोड़िया, जैसे नारकियों का कहा ऐसे दसों के 10 भवन पतियों का भी कहना। और इसी प्रकार पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रिंचों का भी ऐसे ही कहना। मनुष्य जहाँ ओहिया जीवा, मनुष्यों में ऐसे कहना जैसे औगिक जीवों का कहा। नवरंग अंतर इतना है, सिद्ध बज्जा भाणी अब्बा, जो पहले संसार समापन्नक और संसार समापन्नक भेद कहा था, सिद्धों का वर्णन किया था, वो मनुष्यों के प्रकरण में नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्य भी तो संसार समापन्नक है और संसार समापन्नक नहीं। तो असंसार समापन्न को अभिनय कहाँ है, तो इसलिए वो प्रकरण नहीं आएगा। बाणवंतर जोइस बीमारियां जहाँ निरैया, बाणवंतर ज्योतिषी और विमानिक देव देवियों का ऐसे कहना जैसे जहाँ निरैया नारकियों का कहा। वे लब्धि वीर्य, सवीर्य भी है, अवीर्य भी है, लेकिन जिनके उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम है वे सवीर्य है, और जिनके पास ये नहीं है वो क्या है, अवीर्य है। लब्धि से वीर्य संपन्न होने पर भी उत्थान कर्म बल आदि न होने से वो अवीर्य कहे जाएंगे। सेवम भक्ते सेव हंते थी जहाँ बिहरई, हे भगवान इसी प्रकार है भगवान को वंदना नमस्कार करके श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए हराई विचरते हैं। आठवां उद्देश्य समतो, आठवां उद्देश्य समाप्त हुआ। नौवां उद्देश्य जीव आदि का गुरुत्व और लघुत्व। ज्ञाता धर्म कथा अभी इस वाचना का विषय नहीं बना। ज्ञाता धर्म कथा के प्रथम स्कंद के छठा जो अध्याय, जो तुम्बक के नाम से, वहां पर गौतम स्वामी जी ने जीव गुरु कैसे बनता है, लघु कैसे होता है, जहाँ गुरु का मतलब पारी और लघु का मतलब हल्का, तुम्बे के दृष्टांत से वहां पर बताओ। तो वो तो उस प्रकरण के अनुसार जब वो चलेगा उस समय सुनाएंगे, उसी से संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न होता है। कहणं भन्ते जीवा गरुवत्तं हव्वम् आगच्छन्ति, गोयम पाणाय वायेन मूर्छा वायेन आदिन्ना दानेन देवुनेन पारिगाहेन को मान माया लोभ तेज दोष कलह अभ्योगान ते शून्य अरति रति पार परिवाय माया मोस मिच्छा दंसन सल्लेन एवं खलु गोयमा जीवा गरुवत्तं हव्वम् आगच्छन्ति, कहन भन्ते जीवा लघुवत्तं हव्वम् आगच्छन्ति, गोयम पाणाय वाय वीरमणेन जाव मिच्छा दंसन सल्ल वीरमणेन एवं खलु गोयमा जीवा लघुवत्तं हव्वम् आगच्छन्ति, एवं संसारं आवली करन्ति, एवं परित्ति करन्ति, एवं देहि करन्ति, एवं हस्ति करन्ति, एवं अनुपरिवर्तन्ति, एवं विभयन्ति, सत्ता चत्तारि अपसत्ता चत्तारि। कहनं भन्ते जीवा गरुवत्तं हव्वम् आगच्छन्ति। हे भगवान, जीव गरुवत्तं गुरुत्व को, हव्वम् आगच्छन्ति, हव्वम का आता है शीघ्र, जल्दी, आगच्छन्ति आते हैं, प्राप्त होते हैं। जीव भारी कैसे होता है? गुरुत्व का मतलब भारीपन, और भारीपन कर्मों के कारण से होता है। तो गोयमा हे गौतम, जीवाणु जीव, प्राणायु वायण प्राणातिपात से, जब जीव प्राणातिपात का सेवन करता है, हिंसा करता है, दूसरे के प्राणों का विनाश करता है,
मूषावायण मृषावाद, जब व्यक्ति असत्य का सेवन करता है, झूठ बोलता है। आदिन्ना दानेन अदत्ता दान, जो वस्तु किसी के द्वारा दी नहीं गई, जो उसके अपने अधिकार की नहीं है, उसको बिना आज्ञा के ग्रहण करता है, चोरी। मेहुणेन मैथुन कुशील, परिग्रहेण परिग्रह, कोह मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, तेज दोष, तेज का प्रेम या प्रिय राग, दोष द्वेष कलह कलह, लड़ाई झगड़ा, अभ्य खान अभ्याख्यान, पैशून्य पैशून्य, चुगलखोरी। और अति रति, और अति और और अति रति, और अति है उद्विग्नता, जब प्रतिकूलता आती है तो व्यक्ति घबरा जाता है। और रति है संसार के अनुकूल पदार्थों को पा करके उसके अंदर निमग्न होना, उसके अंदर मन मन लगा दे। और अति भाव, ऐसे कहते मेरा मन जहाँ पर बहुत लगा हो, जहाँ इंद्रियों के विषयों से संबंध है। मानो किसी का धर्म ध्यान में मन लगा हुआ है, तो उसको रति भावनी कहा जाए। वो धर्म ध्यान है, वो रति मोनि कर्म के क्षोभम से उसको जो दशा प्राप्त है। और संसार के विषयों में जो आसक्ति आती है, वो इस रति मोहनी कर्म के कारण से आती है। तो ऐसे कार्यों में रुचि लेना पर परिवार जहाँ संख्या में आगे पीछे हुआ है, जैसे पर परिवार का 15वां नंबर आता है और अरति अरति का 16वां नंबर आता है। अब जैसा पाठ है इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे सूत्रों में नंबर क्रम में भेद है। माया मोस माया मृषा स्थारमा पाप है, मिथ्या दर्शन सल, मिथ्या दर्शन शल्य। इन सब शब्दों के साथ तृतीया का एक वचन, तृतीया विभक्ति का मतलब इन कार्यों को करने से, प्राणातिपात का सेवन करने से, मृषावाद सेवन, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, त्याग, कैशून्य, आरति, रति, पर परिवाद, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, इनका सेवन करने से एवं चलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम, जीवा गरुवत्तम हब्बम आगच्छन्ति। जीव जो है गुरुता को भारीपन को प्राप्त होते हैं और कर्मों का बोझ बहुत बढ़ जाता है। जितना इनका सेवन करेंगे उतना कर्म आत्मा के अंदर भारीपन आएगा, उतना कर्मों के बोझ से दबेगी। कहनं भंते जीवा लहुवत्तम हब्बम आगच्छन्ति, हे भगवान, ये तो भारी होने के तो ये 18 बातें कही, तो आत्मा हल्की कैसे होती है, इन कर्मों के बोझ से हल्की कैसे होती है। तो बताया है गोयमा हे गौतम, पाणाई भाई विरमणेन जहाँ मिथ्या दंसन सल्ल विरमण, प्राणातिपात विरमण, प्राणातिपात प्राणों का हिंसा का विरमण विरत होना, विरमण मतलब त्याग करना, और हिंसा का त्याग हिंसा से निवृत्त होना। जाव जाव से दृश्यवाद विरमण, अदत्ता दान विरमण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण, इनका त्याग। ऐसे क्रोध मान माया लोभ, इनके लिए विवेक शब्द भी आता है स्थानक सूत्र में। क्रोध का विवेक, मान का, माया का, लोभ का, ऐसे राग का, द्वेष का, कलह विवेक, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, अतिरति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य विवेक। लेकिन जहाँ पर 18 के 18 शब्दों के साथ विरमण शब्द का प्रयोग किया कि इनके परित्याग से, इनसे विरत होने से, इन 18 के 18 पापों को छोड़ने से आत्मा जो है, एवं खलु गोयमा, हे गौतम, इस प्रकार जीवा जीव लघुत्तम हब्बम आगच्छन्ति, लघुत्व भाव को प्राप्त होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, कर्मों का बोझ उतरता है। इतना प्राणातिपात आदि 18 पापों का त्याग करेंगे, आत्मा के अंदर संयम आएगा। जब संयम आएगा तो नए कर्मों का आगमन रुक जाएगा। और इन 18 पापों का त्याग करने के बाद
व्यक्ति का जोर कितना लगता है, उस सबको सहना। ये सहना ही क्या बन जाती है, तपस्या का रूप बन जाती है। और ये तपस्या से पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म क्या होते हैं, टूटते जाते हैं, हल्के होते जाते हैं। इस प्रकार आत्मा जो है लघुत्व भाव कर्मों के बोझ से मुक्त होता है। एवं संसारं आवनी करेती, एवं परित्ति करेती। इस प्रकार 18 पापों का सेवन करने से संसार को आकुल करते हैं, संसार को बढ़ाते हैं। एवं परित्ति करन्ति, इस प्रकार 18 पापों का परित्याग करने से संसार को परित करते हैं, मतलब सीमित करते हैं। तो दोनों भाव, 18 पापों का सेवन करने से संसार को बढ़ाना और 18 पापों का त्याग करने से संसार को सीमित करना। एवं दीहि करंती, एवं हंसी करंती। 18 पापों का सेवन करने से आत्मा संसार को दीर्घ बनाता है, लंबा बनाता है। और एवं हंसी करंती, और 18 पापों का परित्याग करने से आज संसार को छोटा, ह्रस्व छोटा बनाता, घटाता है। एवं अणुपर्यटंती, एवं जीवयंती। 18 पापों का सेवन करके कर्म वर्गणाओं से पारी हुआ संसार में अनुपरिवर्तन करता है, संसार में भ्रमण करता है चारों गतियों में। एवं विवयंती, और जो 18 पापों का त्याग करते हैं वे संसार को व्यक्ति ब्रजंती, पार कर जाते हैं। वह सत्ता चतारी, 18 पापों का परित्याग करने से प्रशस्त भाव के ने अपसत्ता चतारी, और 18 पापों का सेवन करने से अप्रशस्त कहना। जैसे पहले जीव का भारी होना अप्रशस्त है, जीव का हल्का होना प्रशस्त है, ये पहला। संसार को बढ़ाना अप्रशस्त है, संसार को घटाना ये प्रशस्त है। संसार को लंबा करना ये अप्रशस्त है, और संसार को छोटा बनाना मतलब कि सीमित करना ये क्या है, प्रशस्त है। संसार में परिभ्रमण करना ये अप्रशस्त है, और संसार को पार करना ये क्या है, प्रशस्त है। तो 18 पापों का सेवन करने से अप्रशस्तता आती है, ये अप्रशस्त बातें आती हैं, और 18 पापों का परित्याग करने से प्रशस्त बातें हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में आती हैं। और संसार के पदार्थों को लेकर के चार चार बातें कही हैं। चार बातें, गुरु लघु और अगुरु लघु। गुरु का मतलब जो एकांत गुरु है, लघु का मतलब जो एकांत हल्का है। गुरु लघु का मतलब किसी अपेक्षा से गुरु है, पारी है, और किसी अपेक्षा से लघु हल्का है। और अगुरु लघु का मतलब जो ना भारी है ना हल्का है। ये चार बातें संसार के अनेक पदार्थों से, रूपी अरूपी पदार्थों की अपेक्षा से भी ये प्रश्नोत्तर है। अब सत्यमेण भन्ते उवासंतरे कि गुरुए लहुए गरुए लहुए अगरुए लहुए। सत्यमेण गोयमा नो गरुए नो लहुए नो गरुए लहुए अगरुए लहुए। सत्यमेण भन्ते तनुवाय कि गरुए लहुए गरुए लहुए अगरुए लहुए। गोयमा नो गरुए नो लहुए गरुए लहुए नो अगरुए लहुए। एवं सत्यमे घन वायु सत्यमे घनोदय सतमा पुण्यमी ओवा संतरायु समायु जहाँ सत्यमे ओवा संतरे जहाँ तनुवायु गरुड़ लहुए। एवं ओ वास वाय घन उदहि पुडवी दीवाय सायराय उवासा। सत्यमेन भट्टे उवासंतरे किं गुरुवे किं गरुए लहुए अगरुए लहुए। हे भगवत,
सातवां अवकाशांतर। सातवां अवकाशांतर मतलब सप्तमी पृथ्वी से नीचे जब तनुवात समाप्त होता है उसके बाद आकाश है। एक और आलोक है, दूसरी ओर सातवां तनुवात है। तो आलोक और तनुवात के बीच का जो आकाश है वो उसको सातवां अवकाशांतर कहा जाता है। तो जो आरोपी पदार्थ है उनके लिए अगुरु लघु शब्द का प्रयोग होता है। और भी पदार्थ हैं आगे बताए जाएंगे जो अगुरु लघु है। तो जहाँ प्रश्न है, हे भगवान सातवां अवकाशांतर क्या गुरु है, लघु है, या गुरु लघु है, या अगुरु लघु है? गोएम नो गरुए नो लहुए नो गरुए लहुए अगरुए लहुए। हे गौतम सातवां अवकाशांतर ना गुरु है ना लघु है ना गुरु लघु है, यह अगुरु लघु है। मतलब ना गुरु है ना लघु है। सत्वेण भन्ते तनुवाय की गरुए लहुए अगरुए लहुए। सत्वेण भन्ते तनुवाय, हे भगवान सातवां तनुवात जो सातवीं पृथ्वी के नीचे घनोदी घनवात, घनवात से नीचे तनुवात आता है। तो वह जो सातवां तनुवात है क्या गुरु है, लघु है, या गुरु लघु है, या अगुरु लघु है? और जो तनुवात जो है जो वायु रूप है। वायु रूप होने के कारण से अब इसके अंदर वहाँ वैक्रिय शरीर, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर आते हैं। तो इनके कारण से उसको गुरु लघु कहा है। बाकी तीन बातें जो है गुरु एकांत लघु और अगुरु लघु जो उसके ऊपर नहीं घटते। गोएमा नो गरुए नो लहुए गरुए लहुए नो अगरुए लहुए। हे गौतम वह गुरु नहीं लघु नहीं, गुरु लघु है और अगुरु लघु भी नहीं है। एवं सत्य में घन वाय, इस प्रकार सातवां घन वात है उसके लिए भी गुरु लघु आएगा, बाकी तीन का निषेध आएगा। सतमें घनोदही, सातवां जो घनोदही सतवीं पृथ्वी के नीचे है उसके संबंध में भी गुरु लघु है, शेष तीन का निषेध। सतमा पुडवी सातवीं पृथ्वी है वह भी गुरु लघु है। उवासंतरायु सब वायु जितने भी अवकाशांतर है, अवकाशांतर आकाश होने के कारण से उनको अगुरु लघु कहा है। तो उवासंतरायु सब्बाई जहाँ सत्य में उवासंतराय अवकाशांतरों का ऐसे कहना जैसे सातवां अवकाशांतर है। इनके लिए अगुरु लघु शब्द आया है। जहाँ तनुवाय जैसे तनुबात है गरु लघु है गुरु लघु, एवं इसी प्रकार ओ वास वाय घन उदही पुडवी नीवाय सायरा वासा। ओ वास का मतलब अवकाशांतर जितने हैं सारे अगुरु लघु आएंगे। आगे वात घनवात तनुवात घनवात घन उद्धि घनोद्धि पुडवी पृथ्वी दीवाया द्वीप सायरा सागर वासा वर्ष क्षेत्र, इनके लिए गुरु लघु शब्द आएगा। मतलब बाकी तीन का निषेध, गुरु लघु का वर्ग, इनके लिए विधान आएगा। कहा जाता है निश्चय न्याय की अपेक्षा से कोई भी द्रव्य एकांत भारी या एकांत हल्का नहीं है। व्यवहार न्याय की अपेक्षा से बादल स्कंदों में भारीपन हल्कापन होता है, अन्य किसी स्कंद में नहीं। जो द्रव्य चार स्पर्श वाले या आरोपी होते हैं वे सब अगुरु लघु हैं। आठ स्पर्श वाले जितने द्रव्य हैं वे सब के सब गुरु लघु। अब इसके आगे नारकी आदि की अपेक्षा से अनेक प्रश्नोत्तर इन चारों मूल बातों को लेकर के चलेंगे। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो ओयधायाय,
Namadoye Samu Sahira Oso Manipulo Paro Sava Paro Saro Manjula Rite Sanjidi Paro Jam Paro Manjala Tirita Tari Rita Viti Manjala Sahu Manjala Kiri Jata Jatu Manjala Jatari Logutama Arihita Logutama Siddha Logutama Sahu Logutama Kiri Jata Jatu Logutama Jatari Sarnu Pavajami Arihante Sarnu Pavajami Siddhi Sarnu Pavajami Sahu Sarnu Pavajami Kiri Jata Jatu Sarnu Pavajami चार करने से करने दिखाने मंजिल करने और करना निरंतर जो भाव प्राणी बात करे सत्य सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ